सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और हमारे सब चैनल को फॉलो करने वाले लोग और देखने वाले सबको हम खुदावन के अजीम नाम में आशीष देते हैं। खुदावन आप सबको बहुत सारी बरकत दे और आज की संगति जो हमारी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनके प्रेम के कारण ही पूरी चल रही है, क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठे उनके अनुग्रह के द्वारा हैं। हालेलुया, उनका फजल हमारे ऊपर है। और सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आज जो कलाम की सेवकाई वो कर सकूँ, वचन को आपके बीच में बांट सकूँ। उसके बाद अपने पासवान पास्टर सतवंत, पास्टर ओशिन और उनकी बच्चियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी फैमिली का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं इस कलाम की सेवकाई को यहाँ पे कर सकूँ आपके बीच में। उसके बाद सारी TNCF कलीसिया का भी कि जिन्होंने प्रार्थना की और मुझे फिर से मौका मिला कि मैं यहाँ पे खड़े होकर खुदा के कलाम में से आप में से बांट सकूँ। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। समय हमारे पास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, और हम खुदा के उस अनुग्रह वाले समय में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे ऊपर खुदावन का फजल है, खुदावन का अनुग्रह हमारे ऊपर, खुदावन का ग्रेस है हमारे ऊपर। हालेलुया। तो आज का टॉपिक भी मेरा यही रहेगा कि खुदावन का जो फजल हमारे ऊपर है उसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। हालेलुया। तो कल मैं सोच रहा था प्रभु से कि प्रभु जब से हमारे पास्टर जी ने बोला कि आपको नेक्स्ट संडे प्रीचिंग करना है तो आप तैयारी करो, तो खुदा से पूछ रहा था मैं, प्रभु दिल में डालें क्या टॉपिक होगा, क्या बात होगी, क्योंकि आपका कलाम है, आप ही बताएं हमको क्या देना है। हालेलुया। हम अपने कलाम से, अपनी बातों से आपकी कलीसिया में नहीं आ सकते। हम आपके वचन को लेके खुदावंद आपकी हजूरी में, आपकी कलीसिया में आ सकते हैं। तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि मसीह ज़िंदगी में अनुग्रह का क्या महत्व है। हालेलुया। यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति के ऊपर खुदावंद का अनुग्रह है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कलाम के अनुसार बाइबल बताती है कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कृपालु परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है। हालेलुया। और हमेशा अपने बच्चों के लिए वो तैयार रहते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे बीच में से कुछ लोग जो है वो पिता और माता के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। उनके पास अपने बच्चे हैं और उनकी दया हमेशा अपने बच्चों के ऊपर निरंतर बनी रहती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी जूझ रहे हो। पर हमारा जो उनके प्रति व्यवहार होता है वो है कृपालु का, कृपा का, दया का। हालेलुया। वो जब भी किसी चीज़ के लिए हमको पुकारते हैं, हम तैयार रहते हैं उनको वो चीज़ मुहैया करने के लिए। हालेलुया। और जो आगे माता पिता बनेंगे उनके लिए भी ये कि अगर आपका पिता कृपालु है तो आपको भी अपने बच्चों के लिए ऐसी ही कृपालुता, दया अपने अंदर रखनी चाहिए। हालेलुया। तो हम आगे चलते हुए देखेंगे कि अनुग्रह का मसीह ज़िंदगी में महत्व, और हमारे ऊपर खुदावन का अनुग्रह हुआ जब हमको ये नहीं पता था कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप मेरे साथ इस बात से सहमत हो सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा एक पिता है स्वर्ग में जो अनुग्रहकारी है और उसने मेरे जानने से पहले ही मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए इस धरती पे आना खुदा का अनुग्रह लाना ही था, और वो तब उस क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना बलिदान दिया जब मैं पापी ही था। पर जब वो सुसमाचार, जब गुड न्यूज़ मेरे पास पहुंची कि एक अनुग्रहकारी पिता है जो स्वर्ग में है, जो मुझसे प्यार करता है, जो नहीं चाहता कि मैं पापों में मर जाऊं, तब मैंने जब जाना तो मैं खुद उनकी तरफ खिंचना चलता गया। हालेलुया। किसी न किसी तरह आपके जीवन में खुदा का फेवर जारी हुआ था। वो एक दिन था जब वो फेवर आपकी ज़िंदगी में आया, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारी ज़िंदगी में आया, पर वो फेवर हमारी ज़िंदगी में जारी हुआ। और वो उसी समय का नहीं था, वो बहुत पहले से सोच लिया गया था। हालेलुया। कि एक दिन आएगा जब इसके ऊपर अनुग्रह होगा और ये बच जाएगा, ये बच जाएगी। हालेलुया। और हम देखें, जब पास्टर जी ने मुझसे पूछा कि टॉपिक क्या है, तो मैंने उनको बताया, आउटलाइन उन्होंने पूछा, आउटलाइन बताया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल चीज़ मेरे को
मैसेज किया जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लिखा था बेसिकली इट्स फेवर ऑफ गॉड, यानी सामान्य भाषा में ये खुदावन की कृपा है हमारे ऊपर। और अगर अनुग्रह की डेफिनेशन हम देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तो अनुग्रह क्या है? ये खुदावन का वो अजीम प्रेम हमारे लिए जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में पता था कि मेरी जिंदगी कैसी थी, मैं क्या काम करता था, क्या मैं उस चीजों के लायक था या नहीं था, ये मुझे पर्सनली पता है। पर खुदा का अनुग्रह जारी हुआ मेरे ऊपर, जिसको बोलते हैं कि मैं उस चीज के लायक नहीं था, पर खुदावन ने मुझे वो चीज दे दी। हालेलुया। अनडिजर्व फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस कृपा को मेरे ऊपर उड़ेल दिया गया जिसके लायक मैं नहीं था। और वो उड़ेली किसके जरिए गई? ना मेरे कामों के जरिए, ना मेरे बिहेवियर के जरिए, ना मेरी शान शौकत के जरिए, ना मेरे मम्मी डैडी के जरिए, ना मेरे भाई बहन के जरिए, ना मेरे रुतबे के जरिए। वो खुदा के तरस के ऊपर आधारित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे पर हुई। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम बोलते हैं और सुनते भी हैं, हमको पता भी है कि खुदावन का अनुग्रह हमारे जीवन में है। हमारे हर किसी की जिंदगी में खुदा का ग्रेस है, क्योंकि हमारा खुदा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। तो उन्होंने हमारे ऊपर फेवर को जारी किया ताकि हम सब लोग क्या करें? बच जाएं, उस आने वाले महान स्ताव से बच जाएं। हालेलुया। और हम सीख भी रहे हैं इन दिनों में कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। हम उससे अनजान नहीं रह सकते, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। दुनिया में साइन जो है पूरे होने की कगार, मतलब उस हद तक पहुंच चुके हैं, हम अपने आसपास देख के आंखों को मूंद नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत सारा टाइम अभी बाकी बचा है, तो हम अपनी जिंदगी को ऐसे जी ले। नहीं, हम उसके अनुग्रह में जीते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए हमको। हालेलुया। और उस अनुग्रह का, उस कृपा का हमारी मसीह जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कई बार क्या करते हैं, हम उस बातों को याद करते हैं पर उनको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत मुश्किल होती है जीवन में। अनुग्रह जो हमको मिला वो कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू था, उसके द्वारा खाए गए कोड़े थे, उसके द्वारा अपने जान अपने शरीर को देना था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी जान को देना था। हालेलुया। वो अनुग्रह कलवरी के क्रूस के ऊपर बहा और जिससे हम सब बच गए। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुग्रह में चलते हुए अपने जीवन को बताना। और अगर इसका मसीह जिंदगी, अनुग्रह के बारे में हमने देखा कि अनुग्रह वो चीज़ है जिसके लायक मैं नहीं था, पर परमेश्वर ने वो चीज़ मुझको दे दी। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और मसीह जिंदगी में अगर हम देखना चाहें सिंपल तरीके से, अगर हम उसको जांचें और परखें, और मसीह जिंदगी का हमारे जीवन में एक ही मतलब है, ये पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। मसीह जिंदगी पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित है। हालेलुया। इसकी जो बेस फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और कोई फाउंडेशन नहीं है मसीह जिंदगी की। एक बहुत बड़े खुदा के दास, उन्होंने एक बात को बोला कि शैतान जो मसीही जो चल रही है इस समय, जो मसीही लाइफ चल रही है, जहाँ जो मसीही क्रिश्चियनिटी जो चल रही है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता वो, पर उसके सामने एक फेक क्रिश्चियनिटी को वो डेवलप कर रहा है। इनकी वो दो बातों में अगर आप समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ा उनका एक बताने का तरीका था कि शैतान मसीह जिंदगी को नाश नहीं कर सकता जो खुदावन के ऊपर आधारित है, पर उसके सामने एक नकली मसीही जीवन को तैयार कर रहा है ताकि लोग उसको देख के भटक जाएं। बहुत सारे रीति रिवाजों को हमारे जीवन में बो दिया जाएगा बड़े चालाकी से। हम सिर्फ रीति रिवाजों को फॉलो करते रहेंगे और मसीह से दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित है और पूरे विश्वास और समर्पण की जिंदगी को ही मसीही जीवन बोला जाता है। अगर हमारे जीवन में, हमारी फाउंडेशन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, हमारी जिंदगी पूरी समर्पण नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो हमारी मसीही जीवन नहीं है, हमारा मसीही जीवन नहीं है। और फिर एक ट्रेडिशनल लाइफ हो सकती है जरूर आपकी, जो कुछ रीति रिवाजों के ऊपर आधारित हो चुकी है। ये मसीह जिंदगी में सिर्फ एक ही ट्रेडिशन है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उनकी शिक्षाओं को मानना।
क्योंकि वो अनुग्रह हमारे ऊपर आसान नहीं था। एक बहुत बड़े खुदा के दास ने बोला कि क्रूस के ऊपर खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया तो उस क्रूस के ऊपर से अथाह अनुग्रह बहाया गया, हालेलुया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ताकि सब बच जाएं। हम महसूस कर सकते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब, मैं एक पोस्ट निकली है कोई सरकारी जॉब के लिए, और उसके लिए मैं डिजर्व ही नहीं करता, ना मेरी क्वालिफिकेशन उसके लायक है, ना मेरा बिहेवियर उसके लायक है, ना मेरे पास उसके लिए पैसा है, ना मेरे पास उसके लिए समय, मैंने तैयारी नहीं की, पर अचानक से आपको उस जॉब का ऑफर लेटर आ चुका है कि आपको उसके लिए अपॉइंट कर लिया गया है। ये होता है अचानक से आया हुआ फेवर। और हमने अपनी जिंदगी में बहुत बार इस चीज को महसूस किया है कि जब अचानक से एक चीज हमको मिली और खुदा का अनुग्रह हमारे पर खुल गया, हालेलुया। और हमने कई बार प्रार्थना में बोला, प्रभु मैं तो इसके लायक भी नहीं था, पर आपने कृपा करके वो चीज मुझे दे दी, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित होता है और विश्वास और समर्पण के साथ उनकी शिक्षाओं को मानते हुए चलता है। जिसके जीवन में विश्वास नहीं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिसके जीवन में खुदा की फाउंडेशन नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स नहीं है, वो मसीही जीवन नहीं है। वो एक दिन नाश होने वाला जीवन है। चाहे आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना बिता दो, पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हम देख सकते हैं जब एक लुटेरों ने जब एक व्यक्ति को लूट के उसको मार के वहीं पे फेंक दिया, उसके पास से फरीसी निकल रहे थे, तो फरीसी का मंदिर में जाना बहुत जरूरी था, पर उसने उसको उठाया नहीं। पर एक आया बंदा जिसने उसको उठाया, उसको सराह में भेजा, उसको वहाँ पे रखा, उसका पैसा पे किया, और उसको ये भी बोला कि अगर और खर्चा आएगा तो मैं दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सच्चा प्रेम किसने किया था, हालेलुया। हमारे आसपास के लोग अगर भूखे प्यासे और नंगे मर रहे हैं और हम जब घरों में बहुत आलस से रह रहे हैं, तो हमको सोचने की जरूरत है क्या ये मसीही जीवन है कि नहीं है। मसीही जीवन अनुग्रह में चलते हुए अनुग्रह को ही बांटना है, खुदा की कृपा को लेके कृपालु बनते हुए कृपा को बांटना है, हालेलुया, हालेलुया। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रभु जी और मसीह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना। अगर प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि यही चाहता है जो हमारा दुश्मन है कि हमारा जो प्राथमिकता, जो हमारा पहला स्थान कोई और लेके चला जाए, और एक हाथ भी इधर से आए और एक हाथ इधर से आए, वो मिल जाए। तो इसलिए हमने देखना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान हमारे जीवन में है, हम उसके पर विश्वास करते हैं, हमने अपना जीवन समर्पण किया है, हम क्या उनकी शिक्षाओं को थाम के चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल में हमारे हर एक सवाल का जवाब, हर एक बात का हमको आंसर इस बाइबल में से मिलता है, हालेलुया। चाहे कोई भी दुनिया का आंसर हो, अब तो ऐसे आंसर भी ढूंढे जा रहे हैं जो बाहर नहीं मिल रहे, बाइबल पर पढ़ के उस चीजों को ढूंढा जा रहा है, हालेलुया। और बहुत सारी थ्योरियां गलत हो चुकी हैं जो इंसानों के द्वारा कई साल पहले फैलाई गई थी। अब वो भी बोलना शुरू हो गए, हाँ बाइबल में जो लिखा है वो 100% सत्य है, हालेलुया। और जिस मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आराधना, उनकी उपासना और सरल भाषा में बोला जाए उनकी पूजा और अर्चना नहीं है, वो मसीह जीवन नहीं है। क्योंकि पूजा और अर्चना का जो शब्द है वो हमको बहुत अच्छे से समझ लगता है, पर कई बार हमारा दिमाग सोचता है वो किसी और से जुड़ा हुआ है। भक्ति का जो शब्द है वो किसी और से जुड़ा हुआ है, वो हमारे ही शब्द हैं। बाइबल भक्ति के बारे में बताती है, जो भक्ति से जीवन बिताना चाहेंगे उनके ऊपर बहुत स्ताव होगा। भक्ति करते हुए, उनकी पूजा आराधना करते हुए, उनकी उपासना करते हुए जो जीवन जिया जाता है उसको मसीह जीवन बोलते हैं। अगर हमारे जीवनों में उनके प्रति ना कोई पूजा अर्चना का समय है, ना कोई आराधना उपासना करने का समय है, तो मसीह जीवन में आप नहीं जी रहे। तो फिर किस बात का अनुग्रह मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो देगा। बेटा जैसा मर्जी हो, बेटी जैसे मर्जी हो,
उनका पूरा हक बनता है मेरी पूरी प्रॉपर्टी में, उनका पूरा हक बनता है मेरे पैसे के ऊपर, उनका पूरा हक बनता है चीज़ के ऊपर। हम चाह के भी नहीं रोक सकते। आज मेरा बेटा टेम्परेचर उसको बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस चीज़ को समझ पाया है। वो जो चीज़ मांगा मैंने उसको दिया है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। चाहे वो कैसा भी है, चाहे कैसा भी बोले, चाहे आपके बेटे बेटियाँ कैसे भी हो, जैसे भी हो, आपकी कृपा हमेशा अपने बच्चों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। हम इसलिए 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 5-5 घंटे काम करते हैं, ताकि मेरे बच्चों के लिए मैं हर चीज़ को मुहैया कर सकूं। हालेलुया। ये क्यों है? क्योंकि हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम ही नहीं है, वो भी मसीह जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना, बाइबल में लिखा है कि उनसे उनकी आज्ञा को मानना है। जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उनकी आज्ञा को मानता है। साफ शब्द में वचन बोलता है कि जो उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलता है। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम है पर दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो उनकी शिक्षा मेरे जीवन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन किसी गलत रास्ते पर चल रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, मसीह जीवन हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह के उस रखरखाव के ऊपर चलता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको रखते हैं, जिन हालातों में हमको रखते हैं, जहाँ पे हमको रखते हैं, वहाँ पे हमको पूरी पेशेंस के साथ और खुदा के ऊपर भरोसा रखते हुए रहना पड़ता है। हालेलुया। अगर ये चीज़ें नहीं है तो मसीह जीवन नहीं है। अभी हम अनुग्रह के ऊपर आएंगे। हालेलुया। आप समझ चुके हैं मसीह जीवन के बारे में और अनुग्रह के बारे में, कि खुदावन का वो प्रेम, वो कृपा जिसके लायक मैं नहीं था मेरे पर हुई, वो किसके द्वारा हुई? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और उसको समझने के लिए मैंने 2 कैरेक्टर्स को देखा बाइबल में से, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना है, जिनके बारे में आपने काफ़ी इनको पढ़ा है, इनके बारे में एक एक बात आप जानते हैं। और हो सकता है जो बात मैं बोलूँ आपने वो 100 बार सुनी हो, पर बाइबल बताती है कि वचन हमेशा नया होता है। हालेलुया। वो आपसे क्या बात कर जाए, वो सुनने वाले को ही पता चलता है कि प्रभु ने मुझसे क्या बात करी है। हालेलुया। क्योंकि कई हजारों सालों से यही वचन प्रचार हो रहे हैं। हालेलुया। और उन कैरेक्टरों के बारे में अगर देखा जाए, डीप में तो नहीं जाएंगे, ऊपर से देखेंगे, क्योंकि हमको सबको पता है 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो बाइबल में मिलते हैं, जिसके ऊपर खुदावन की कृपा बनी हुई थी। पर एक ने उस कृपा में बढ़ते हुए बहुत कुछ हासिल किया, एक ने शुरुआत तो अच्छी की, पर उसका अंत जो था वो बहुत भयानक हुआ। हालेलुया। एक था यूसुफ, एक था शमसन, जिसको शमशोन बोलते हैं हिंदी में ना, और इंग्लिश में सैमसन। यूसुफ की शुरुआत हम देख सकते हैं उत्पत्ति में 37 अध्याय 1-11 से, कि उसके ऊपर कैसे खुदावन की कृपा थी उसके ऊपर, उसको क्या क्या सहना नहीं पड़ा, क्या कौन कौन सी मुश्किलें नहीं आए। और वही मुश्किलें हमारे मसीही जीवन में कई बार सामने आती हैं और हम घुटने भी टेक देते हैं उनके आगे। लिखा है उसके बाप का अनुग्रह उसके ऊपर था, उसका बाप उससे बहुत प्रेम करता था, उसके लिए उसने अंग रखा बना के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। उसके और भी बेटे थे, पर उससे वो बहुत प्रेम करता था। उसकी हालत आप देखिए 37 1 से 11 में, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहिए तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, 37 1 का 11 से पढ़ दें आप। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा कि उसके पिता का अनुग्रह उसके ऊपर था, वो प्रेम उससे करते थे, उनकी कृपा उसके ऊपर थी। पर क्या था, उसके भाई उससे ढा करते थे। पर बीच में अगर 5वें वर्ष में देखते तो क्या होता है, उसको क्या
सोपन दिखता है, और वो सोपन जब वो अपने भाइयों से शेयर करता है तो उसके और ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। ये क्या था? खुदावन की कृपा उसके जीवन में थी, जो सोपन के द्वारा उसको बताया गया कि वो आगे चल के क्या बनने वाला है। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, जो सब कुछ मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग एक में खुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुत्र तरसीला पड़ा हुआ, तब तुम्हारे पुत्रों ने मेरे कुएं के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दफन किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? या क्या सचमुच तू हम पर अपराध करेगा? इसलिए वे उसके माताओं के कारण उससे और भी अधिक प्यार करने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे गर्दन पर उतर रहे हैं। इस सपने में उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं तेरी माता तेरे को कसम जाकर तेरे आगे अपने हाथों के दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डांट रहे थे। उसके पिता ने उसको समझाया। हालेलुया, उसके भाई उससे क्या कर रहे थे? डा कर रहे थे, उससे जल रहे थे, जेलिस हो रहे थे उससे। हो सकता है आज हमारे पर जो अनुग्रह है उसको देख के कुछ लोग जलते हो जरूर, पर वो खुदा का अनुग्रह है हमारे ऊपर, जिससे हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, जिससे हम तरक्की कर रहे हैं जीवन में। जो हमारे पास नहीं था वो हमको मिल रहा है। हालेलुया, हम जहाँ जाते हैं हमारा काम हो जाता है। हालेलुया, लोगों का लाखों लग जाता है, हमारा कुछ भी नहीं लगता, हमारा काम हो जाता है। हालेलुया, ये खुदा का अनुग्रह है हमारे ऊपर। हालेलुया, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, अगर वो अपना फेवर जारी करना नहीं छोड़ता हम पर, और कितना ज़्यादा जरूरी कि हम उसके प्रति कितना वफादार रहे। हालेलुया, मैंने कई लोगों को तो ऐसे सुना है कि यार मेरे जो बॉस हैं मेरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे रात को 12 बजे काम पूरा करके देना है मैंने उनको। ईमानदारी उनके प्रति क्या शब्द निकला? मेरा बॉस, मेरा मालिक मेरे प्रति इतना वफादार है, तो मेरे को तो और ज़्यादा उससे वफादार होना चाहिए। पर पिता के प्रति हमारी वफादारी क्या कहती है? हालेलुया, अगर बॉस के प्रति इतनी ईमानदारी है और अगर ईमानदारी नहीं रखी, क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। पर हमारा पिता बाहर नहीं निकालता। हालेलुया, वो एंड तक बेटे बेटी की वेट करता है कि वो वापिस आए, उसको दौड़ के मैं गले लगाऊं, उसको मैं अंगूठी पहनाऊं, फंक्शन करूं, लोगों को बुलाऊं और बोलूं मेरा बेटा वापिस आ गया। हालेलुया, क्योंकि अनुग्रह सदा के लिए है। हालेलुया, अनुग्रह की धाराएं कलवरी क्रूस के ऊपर बहाई गई ताकि हम सब अनुग्रह में चलते अपने जीवन को जिए। हालेलुया, होता ना ऐसे कि यार मेरा काम तो फटाफट हो गया। कहाँ से होगा? मैं डिजर्व नहीं करता उस चीज को। मेरा काम तो 4 दिन 10 दिन महीना लेट हो जाए, पर मेरा काम इसलिए हुआ कि उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया, और आगे इसके ऊपर देखते कि उसको इसकी वजह से कि क्या क्या सहना नहीं पड़ा। बहुत कुछ सहना पड़ता है हमको इन चीज़ों, अनुग्रह में चलते हुए बहुत चीज़ों को सहना पड़ता है, पर टिकता वही है जो अनुग्रह को पकड़ के चलता है, उसमें बना रहता है। हालेलुया, कई आते हैं, मैंने कई स्टार्टिंग में कई लोगों को देखा है, हम भी कई बार मतलब गिर गए होंगे, हम भी कई बार डगमगाए होंगे इस चीज को लेके, पर एक बात थी हमारे अंदर कि उसके प्रेम को हम समझ चुके थे। हालेलुया, तभी तो आज यहाँ पे बैठे हैं हम। बहुत सारे समय आए जब उसकी शेल्टर से हम निकल जाएं, किसी और शेल्टर में जाकर जगह ले ले, पर हमने नहीं ली। सोचा जरूर था, पर वो समय ज्यादा नहीं लगा, हम वापिस आ गए उसी टाइम पे कि नहीं, मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर तो ये है, मेरा अनुग्रहकारी पिता तो ये है, मैं दूसरे के पास क्या जाके करूंगा। वो गया था ना एक्स, उसको छोड़ के पिता को, जो है मेरा मेरे को दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाद में क्या हालत बन गई उसकी, और उनको सूरों का, वो जानवरों का खाना खाना पड़ा। उस अनुग्रह को छोड़ के पिता के घर को चला गया और इतनी भयंकर जिंदगी जिया। जब उसको समझ लगी वो वापिस आ गया उसी टाइम। वो पिता का अनुग्रह देखो कि वो हर टाइम पे वो उसको देखता होगा कि इसी रास्ते से गया, इसी रास्ते वापिस आएगा। वो हालेलुया। और क्या हो रहा था? भाई जल रहा था कि मेरे लिए तो दाल भी नहीं बनाई और वाला तो तू बकरा ही वाट ले। तो उसने क्या बोला? तू तो मेरे पास ही था, मेरा सब कुछ तेरा ही था। वो तो मर गया था, वह जिंदा हो गया, वापिस आ गया। हालेलुया।
तो उसका अनुग्रह करना बनता ही था उसके ऊपर, है ना। पर ये अनुग्रह एक दिन का नहीं था, उसी को जाके उसी टाइम उसको पकड़ लिया। वो कब से उसकी वेट कर रहा होगा कि मेरा बेटा है जो छोड़ के चला गया। हालेलुया। वो कृपालु था, उसने ये नहीं बोला तू मेरे को छोड़ के चला गया, भाग जा क्या लेने के लिए आया। हो सकता है हम वो स्वभाव अपने जीवन में रख सकते हैं कई बार। इन्होंने मैंने बुलाया, इन्हें मैंने गुस्से ना बोला, मैं भी नहीं गुस्से ना बोलना, जा तू मैंने बोलिया क्यों नहीं। हो सकता है दुनियावी मतलब हमारा नेचर हो सकता है इस बात को लेके, पर खुदा का नेचर नहीं है ऐसा। हालेलुया। अगर आगे देखते हैं उसको क्या क्या सहना पड़ा, उसको बंदियों में डाल दिया गया, उसको गुलाम बना के भेज दिया गया, उसको मिस्र में पहुंचा दिया गया, इस्माइलियों के हाथ में चला गया, वो बहुत कुछ हुआ उसके साथ। फिर जेल में भी खुदावन का अनुग्रह, उसकी कृपा उसके ऊपर बनी हुई थी। हालेलुया। कौन जाके राजा को बता रहे हैं? खुदावन ने वहां पे कृपा जारी करी और उस स्वप्न के बारे में उसको बताया। वो पकाने वाले और पिलाने वाले जाके राजा को बोलने एक है जो जेल में बंद है, राजा वो बता सकता है तेरे स्वप्न का अर्थ। हालेलुया। फेवर कहां से जारी हुआ? वो तो अंदर बैठा हुआ था जेल में, वो तो खुद तो नहीं गया राजा के पास, पर वहीं से बंदे निकले जो राजा को बता रहे हैं। आपके काम के लिए खुद ही ऐसे लोग खड़े होंगे जो बताएंगे कि वो एक है जो आपका काम कर सकता है, उसके पास जाओ। हालेलुया। ये क्या है? खुदावन की कृपा है हमारे ऊपर। हालेलुया। बिना कृपा के हम कुछ भी नहीं है। पौलुस बोलता है उसके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बिना मैं कुछ नहीं करता। आई एम नथिंग विदाउट जीसस। मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हूं। चाहे मुझे कोई भी टैलेंट हो, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर नहीं है तो वो मेरा खत्म है। हालेलुया। मैंने बहुतों को खत्म को देखा। और आज एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, एक मैं चलो उसकी प्रमोशन तो नहीं कर रहा, एक बहुत बड़े पॉप स्टार जो किंग ऑफ पॉप कहा जाता है, उसको देखो, उसके पास कितना टैलेंट, मरा कैसे हो? पूरी दुनिया को जीतने वाला उसके अंदर मरा कैसे हो? एक बीमारी से मर गया इधर ही। हो क्या क्या नहीं था उसके पास। माइकल जैक्सन, उसके पास क्या क्या नहीं था। कितने कितने डॉक्टर्स की टीम उसके साथ चलती थी, उसका फूड भी चेक होके आता था उसको देने के लिए, पर मरा कैसे हो? ओवरडोज से खत्म हो गया वो। इस बात को इस चीज से जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोग प्रार्थना के द्वारा बचाए जाते हैं। कईयों के फादर्स बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, कई मदर्स बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, कई भाई बहन बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। शुरुआत तो मसीह में ही करते हैं, स्टार्ट वो मसीह में ही करते हैं, सीखना मसीह में शुरू करते हैं, पर अंत जाके शैतान के ऊपर खत्म हो जाता है उनका। प्रीचिंग करना सीखते हैं, प्रभु में ही सीखते हैं, वचन से शुरुआत करेंगे, पर बाद में जाके मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं वो। गिटार, ड्रम, ये वो सब कुछ बजाना प्रभु के लिए सीखते हैं, पर जाके उनका कहां पे खत्म हो जाता है? जाके सेकुलर म्यूजिक के ऊपर खत्म हो जाता है। और बाद में प्रभु यीशु मसीह का नाम भी मुंह से नहीं निकलता। कितने सेलिब्रिटी को मैं जानता हूं, कितने आप भी जानते हो कितने सेलिब्रिटियों को, और आप गर्व से भी कहते होंगे ये क्रिश्चियन पॉप स्टार है, ये क्रिश्चियन सीएम है, ये क्रिश्चियन एक्टर है। कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन है सारे। कहना नहीं चाहूंगा, एक सीएम जीता है इंडिया में किसी कोने में पिछले दिनों में, उसके लिए पंजाब में प्रार्थनाएं सभा चल रही हैं। क्या फायदा? समझ गए होंगे किसके लिए बोल रहा हूं मैं। मेरे को दुख लगा। और कौन थे बड़े बड़े बिशप पोस्टर बना रहे हैं, उसकी फोटो लगा रहे हैं और लिखा है उसके लिए थैंकफुल हैं प्रभु के लिए कि वो जीत। आपका क्या फायदा भाई उसमें? अब लोगों का दिया हुआ दान आप सेलिब्रिटी के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, सभाओं के लिए आप खर्च करोगे? मैंने तो एक सोच के लिए दिया कि मैं जो अपना पैसा दे रहा हूं ये सुसमाचार के काम के लिए आएगा, लोगों की इससे जरूरत पूरी होगी। आप इन चीजों के लिए वेस्ट कर दोगे तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। क्योंकि हम आंख खोलने वाला विश्वास करते हैं, हम आंख बंद करने वाला विश्वास नहीं करते हम। क्योंकि जहां से हम आए हैं आंख हमारी वहां पे आंख बंद थी, प्रभु यीशु मसीह आंखें खुल गई हमारी। हालेलुया। मैं कब से बचपन से सुन रहा था कि जब मेरे पापा किसी जगह पे जाते थे, किसी पंथ के साथ थे, वो मेरा पूरा खानदान वहां पे सुनता था कि शब्द के द्वारा सब कुछ बना है, शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वचन ही सब कुछ है। जब मैंने वो यूहन्ना की पुस्तक में उसका पहला अध्याय उसकी पहली वर्ष में पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि वो वचन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मैंने बताया अपने डैडी को जाके, जिस शब्द के बारे में आपके गुरु लोग बोलते हैं ना, वो शब्द प्रभु यीशु मसीह वो लिखा है, पर वो वहां तक आपको पढ़ाते ही नहीं है, पीछे रखते हैं आपको। फिर वो 3-4 वर्षों में रहो आप बस,
मीठी मीठी बातें करेंगे। मेरे को भी कई लोग मिलते हैं, बताते हैं कि हाँ बोलते हैं यीशु मसीह महाराज के बारे में भी हमारे में गुरु बहुत 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 अच्छी बातें बोलते हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह महाराज जो आगे बोलते हैं वो भी तुमको बोलो, बताया करो कि देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह था। वो तो पूरी दुनिया जानती शब्द के द्वारा हुआ। वो शब्द कौन था? क्योंकि वहां तक आएगा दुकानदारी खत्म हो जाएगी हमारी। क्यों आज चर्चों के ऊपर या हमारे पास्टरों के ऊपर हमले हो रहे हैं? किस लिए हो रहे हैं? आज मैं बताना चाहूंगा क्यों। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूसरे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। मैं पहले भी मैंने बताया था कि मेरे घर से दान जो उनके घरों में जाने वाला था बंद हो चुका है। वो उनकी मानने वाली चीजें मेरे घर से बंद हो चुकी हैं। 3 तारीख को मेरी शादी थी और 2 तारीख को अपना काम कर रहा था मैं। कई लोग तो 2-2 महीने घर से बाहर नहीं निकलते, यहां पे बांध के रखते हैं कुछ। मेरे भाई ने बोला जिसे शादी कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ तो मंगा, मिला के देखते हैं। मैंने कहा तूने जाना है जा, नहीं जाना तो मत जा। मैं इन चीजों को नहीं मानता, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कुछ मसीही जीवन लोग हैं जो इन बातों को आज भी मान रहे हैं, और उनमें से वो सीएम भी है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अब समझ लग गई होगी सबको किसके बारे में बोल रहा हूं मैं। तो वो काहे का मसीही? वो आज प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के हम किसी और को सेलिब्रिटी बना लें अपना। हर कोई किसी के जैसा दिखना चाहता है कि मैं उसके जैसा दिखूं, उसके जैसे बजाऊं, उसके जैसे खेलूं, उसके जैसे। आपका खुद का क्या है? वो टैलेंट तो आपको खुदावन ने दिया है ना, किसी के लिए बनने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए खुदावन ने दिया है। हालेलुया। उसके अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। शुरुआत अच्छी करते हैं, एंड हमारा बुरा हो जाता है। शुरुआत में हम बोलते हैं मेरी माँ बहुत प्रार्थना करती थी, उसकी वजह से आज तक यहाँ पे पहुंचा हूं। सिर्फ एक ही बात बोले, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बस खत्म काम। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मतलब थैंक यू। समझ पा रहे हैं आप? नहीं निकलता मुंह से किसी के बारे में। पर खुदा का शुक्र है, ऐसे प्लेयर्स को मैंने देखा है जो खेलते हुए भी बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब गोल करते थे प्रार्थना कर रहे हैं, जब गोल करके वापिस आ रहे हैं अपनी रेस्ट करने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, और पूरी टीम मिलकर प्रार्थना कर रही है। आपने भी देखा होगा। हालेलुया। पर हमारे लोग जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को नीचे कर देते हैं। वो उसके अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं जो कलवरी के क्रूस के ऊपर बहाया गया। कई लोग अपने आप को बड़ा करने के लिए भी सोचते हैं कि मैं बड़ा करूं, पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं। अगर आज यहाँ पे खड़ा होकर मैं खुदावन के कलाम को प्रचार कर रहा हूं तो उसकी कृपा है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूं और बोल पा रहा हूं। उसकी कृपा मेरे जीवन में हुई, मैंने उसकी भलाइयों को अपनी जिंदगी में देखा जो मैं बोल पा रहा हूं। यूसुफ की जिंदगी में देखो, सबसे बड़ा काम जिसमें लोग गिर जाते हैं, पोतीफर की पत्नी। बड़े बड़े धावकों को देखा है मैंने इस चीज में गिरते हुए, पर वो नहीं गिरा। वो क्योंकि उसके ऊपर खुदा की कृपा थी, वो खुदा से डरता था, वो यहोवा परमेश्वर को जानता था। वो उसको पता था कि वो अग्नि में सिंहासन के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। वो आग निकलती है उस सिंहासनों से, और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी बुलाहट मेरी जिंदगी में है तो मैं उसकी बुलाहट के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। उसने परवाह नहीं करी अपने कपड़ों की, नंगा ही बाहर निकल गया वो बिना कपड़ों के, कि बाहर की जिल्लत को सह लूंगा मैं, पर जो जिल्लत मेरी बंद कमरे में खुदा के सामने उसको मैं सह नहीं सकता। बाहर तो थोड़े टाइम के लिए लोग हंस लेंगे मेरे ऊपर कि ये तो नंगा निकला है, यहां से इसके ऊपर कपड़े नहीं थे। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन बोलेंगे, पर जो जिल्लत खुदा के सामने मुझे सहनी पड़ेगी उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं सह सकता। तो खुदा ने उसको कहां से कहां पहुंचाया, राजगद्दी दे दी। उस समय के उस राजा के, मतलब हिंदी में बोलते माफिक, उसके बराबर ही उसका अधिकार था, पर उसने क्या, उसने पर उस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया, और खुदा ने उसको कहां खड्डे से उठाया और राजगद्दी पे बिठा दिया। हालेलुया। ये क्या थी? खुदा की कृपा। वो डिजर्व करता था इस चीज को। एक बात में सही था कि वो खुदा के प्रति ईमानदार था। आज उस समय क्या पता उन्होंने वो सारे चीजों को, स्क्रिप्चर को, सब चीजों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा था। आज तो हमने 6 बार 10 बार बाइबल को पढ़ चुके हैं हम। हालेलुया।
और अनगिनत टाइम हमने मीटिंग्स को अटेंड किया है, अनगिनत टाइम हमने बाइबल स्टडी को किया है, अनगिनत हम कन्वेंशंस में गए हैं। सारी बाइबल हमारे सामने खुली हुई है और सिखाने वाले हमको इतनी ईमानदारी से सिखा रहे हैं, फिर भी हम चूक कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आप 2 गुरुओं की सेवा नहीं कर सके, 2 चीज़ों की सेवा नहीं कर सकते, और धन की और परमेश्वर की। एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। और आज मैं कहना चाहूँगा कि 80% लोग बोलेंगे हमको प्रभु आपकी नहीं, हमको उसकी जरूरत है, हम इसीलिए तो आपके पास आए थे। यूसुफ कहाँ पहुंच गया? खुदा की कृपा से राजगद्दी पे बैठ गया। क्या सपन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उसका सपन पूरा हुआ, पर वो कठोर नहीं बन गया, वो कठोर नहीं बना। उसने अपने भाइयों को अपने पास रखा, अपने पिता को बुलाया, और उसकी वजह से जब यूसुफ के वो मरने के बाद वो बढ़ते गए तो सताव शुरू हो गया वहां पे उनके ऊपर, उनको गुलाम बनना पड़ा। पर यूसुफ कठोर नहीं हुआ। क्या आज हम अपने भाई बहनों के प्रति अनुग्रहकारी हैं कि नहीं हैं? अपने कल मैंने देखा मेरी दुकान के पास एक बूढ़ी औरत, उसको घर से निकाल दिया बच्चों ने, 3 बच्चे, तीनों सरकारी नौकरी के ऊपर, अच्छी पेंशन, अच्छे घर, और जो लेडीज खड़ी थी उसकी भी कोई ना कोई मेरे हिसाब से बोला था कि 30 से 40 हजार पेंशन है उसकी, उसको घर से निकाल दिया। वो उधर खड़ी, मैंने पूछा क्या हुआ, आप बात कर रहे हैं इनके साथ, दुकान साथ वाले से पूछा, उसने बोला इसके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको बोलो इधर आप सामान रखो, मेरा खाना पीना बन रहा है, आप खाना पीना खाओ, अगर नहीं खाया तो उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली है तो मैं ऑनलाइन बोलता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी अगर ले ली है जाके केस करो। आपने अगर रजिस्ट्री भी उनके नाम पे कर दी होगी, अगर आपको घर से निकाल दिया है वो रजिस्ट्री कैंसिल होकर आपके दोबारा आपके नाम पे हो जाएगी। मुझे दुख लगा इस चीज को देखे। और जब उसको फोन किया किसी ने कि आपकी मम्मी यहाँ पे हैं तो क्या करना है, वो बोला मेरी बीवी ना अपने घर पे गई है, मायके गई हुए बच्चों के साथ, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला इसको फोन पे बोल, जब वो 9 महीने तक को पेट में रखा था तो तब वो बोलती मैं क्या करूं फिर। मतलब ऐसा बाहर की दुनिया में चल रहा है। क्यों? खुदा की कृपा उनके ऊपर जो है वो कृपा नहीं है जो हमारे ऊपर है। हालेलुया। और यूसुफ को खड्डे से निकाल के खुदा की कृपा से राजगद्दी पे बिठाया, वो प्रधानमंत्री बन गया। उस समय का राजा का जो हक था उसके पास था सारा, वो जो बोलता था वही होता था। पर क्या था, वो उसने मसीही जीवन प्रभु के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के पूरा आधारित करके रखा हुआ था कि मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर सैमसन को देख ले हम, सैमसन की जिंदगी में शुरुआत एक चुने हुए एक वंश के द्वारा हुई। लिखा है कि उस समय जो सैमसन पैदा हुआ था वो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत छोटा गोत्र था वो वाला, कोई राजगद्दी जहाँ कोई राजमहल में पैदा नहीं हुआ था। पर खुदा ने उसको चुना था कि 40 साल की जो गुलामी में फिलिस्तीनियों की चले गए थे इजरायली, किसकी वजह से? बाइबल बताती है कि उनके दुष्ट कामों की वजह से खुदावन ने उनको 40 साल के लिए फिलिस्तीनियों की गुलामी में भेज दिया था। पर खुदा कृपालु था, कृपा करने वाला था। उसने फिर एक को चुना और उसके माँ बाप को बोला, स्वर्गदूत को भेजा। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, न्यायों के पुस्तक उस 13 अध्याय उसकी 1 आयत में। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कृपा हुई उनके ऊपर। 40 साल की गुलामी में खुदावन ने जाने दिया उनको, पर क्या खुदावन ने उनका हल नहीं किया? क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर था, उसने अपना फेवर जारी किया।
तो उसको शिमशोन के जन्म की जो समाचार था उनके घर पे पहुंचाया कि ये मेरा नाजीर होगा। नाजीर मतलब मेरा चुना हुआ होगा ये। पर वो चुना हुआ ऐसे नहीं हर कोई बोलता मैं चुना गया हूँ, चुना गया हूँ, चुना गया हूँ। चुना होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हालेलुया। अगर उस कंडीशन को पूरी नहीं करेंगे तो हम चुने हुए नहीं हैं, हम चले गए हैं। हालेलुया। चुना लग गया सानू, है ना। आई एम चूजिंग पीपल, मैं चुना हुआ हूं, मेरे को परमेश्वर का काम करना है, तो करो। उसकी कंडीशंस हैं, उसको तो पूरा कर लो। कंडीशन क्या है? उसके ऊपर विश्वास करके करो, अपनी जिंदगी को सुधार के करो। लोग देखे तो उनको यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया। आप में लिखा है साधु सुंदर सिंह एक बार इंग्लैंड में गए, तो जब वो इंग्लैंड में किसी घर में इनविटेशन उनको मिला, वो घर में गए तो छोटे बच्चे ने बोला कि पापा मुझे प्रभु यीशु मसीह दिख रहे हैं इसके अंदर। और क्या हम में दिख रहे हैं यीशु मसीह के? कुछ और ही दिख रहा है हमें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या लिखा? वो चुना गया था, शुरुआत अच्छी हुई, कितने कितने लोगों को ऐसे मार देता था वो, जबड़े से उसने, है ना, गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार दिया। मतलब इमेजिन गया, जबड़े इससे उसका जबड़ा बड़ा होगा, मेरा तो नहीं है, इतना होगा, बड़ा होगा, इतना होगा। 1000 लोगों को मार दिया उसने। कितनी ताकत थी उसमें। सैमसन, फिलिस्ती डरते थे उससे, कांपते थे उसके नाम के ऊपर। क्यों? खुदा की कृपा थी उसके ऊपर। पर एक गलती उसको मरवा गई बाद में। जिस चीज के लिए मना किया था वही किया। बच्चे को जिस चीज से मना करो उसी में जाके हाथ लगाएंगे, जाकर बाद में पता चलेगा है इसमें तो कुछ था। एक बार मैं छोटा था तो हीटर लगा हुआ था घर पे, तो मैंने एक ऐसे टीवी में देखा कि जब लोहे को किसी भट्टी में डालते हो पिघल के बाहर निकलता है। तो मैं छोटा था, मेरे को क्या पता था कि वो हीटर की वो आग दूसरी है, वो दूसरी आग होती है। मैंने चम्मच को उठाया, उसमें लगा दिया और बाद में मेरे को पता चला कि क्या था वो। ऐसे झटके लगे मेरे को, मैं उसके बाद जिंदगी में उसके बाद से नहीं गया मैं। और मेरी माँ देख रही थी उस समय उसको पता था कि ये रुकेगा तो नहीं, इसको जाने झटका लगने दो इसको, बस बाद में मैं संभाल लूँ, कोई बात नहीं। मतलब जिस चीज से मना किया वही चीज कर दी उसने जाकर। लोथ को नहीं छूना, लोथ को छुआ। शहद लेके घर वालों को खिलाया, घर वाले भी खा रहे हैं। देखो आप 14 अध्याय में, उसकी 8 और 9 में, 8 से पढ़े आप। 14 न्यायियों पुस्तक 14 उसका 8 और 9। हालेलुया। मतलब पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, ताकि उनको, पर उनको पूछना चाहिए था जो कहां से लेके आया तू। पूछा नहीं उसको कहां से लेके आया, लगे पड़े खाने के लिए। पूछते नहीं है तू सुबह गया था, शाम को पैसे लेके आया, कहां से लेके आया? पैसा आ गया जेब चबाओ बस। ये चाहे लॉटरी का पैसा है, चाहे ये किसी चीज का, गलत चीज का पैसा है, पूछना नहीं, जेब में डालो बस। वो पैसा हमारा है। क्या कहीं से उठाया है? किसी का गिरा था? क्या कोई ताश पत्ते खेले या कुछ खेला है आप लोगों ने? ठीक है, कोई बैट लगाई, कुछ किया है, ठीक है, वो पूछना नहीं। पैसा आ गया बस जेब में, कोई बात नहीं, आओ मिलके आनंद मनाते हैं। बाद में बोलेंगे खुदावन तेरा धन्यवाद, मैंने पैसे चाहिए, तू भेज देते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? हर चीज को खुदावंत के साथ जोड़ देते फटाफट हम जाके, पूछते भी नहीं प्रभु आपकी तरफ से है कि नहीं है। और उसके बाद देखिए उसकी हालत क्या हुई। बाद में फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़ा, वो वहां पे उसको नचवाया, उसकी आंखें फोड़ दी। इतना महान, इतना बलवान व्यक्ति जो सींग का 2 फाड़ कर दिए, जिसने फिलिस्तीनियों को 1000 को एक गधे के उस जबड़े से मार दिया। और उसको कई चीज़ों की कंडीशन थी वो नहीं करनी। क्या पता माता पिता ने बताया कि नहीं बताया, बताया भी होगा, कुछ आधी बातें बताएंगे, आधी बातें नहीं बताई होंगी। कई बार बता देते हैं ताऊ हमारे साथ नहीं बोलते, हमारी बुआ हमारे साथ नहीं बोलती है, तेरी बुआ हमारे साथ लड़ गई थी। बताओ सही क्यों झगड़ा हुआ था?
मेरा चाचा मेरे साथ नहीं बोलता, चाचा क्यों झगड़ा मेरे साथ किया, मेरे पापा क्यों नहीं बुलाता, कितने साल हो गए शादी, घर पे इतनी शादियाँ होगी, मेरा चाचा घर पे नहीं आया, ताई मेरे घर पे नहीं आए, मेरा ताया घर पे नहीं आया। ताया ताई बोलते हैं जो बड़े मेरे बाप से बड़े भाई होते हैं, उसकी जो उसकी पत्नी, उनको सबको पूछते नहीं है, बस बच्चे बोलते हैं हाँ ही नहीं बुलाना, क्यों मेरे डैडी ने बुलाते, डैडी ने तो पूछो डैडी क्यों आया चक्कर की, बाद में पता लगना है, बाद में पता चलेगा कि डैडी को उन्होंने पहले ही नहीं बुलाया घर पे कि आप आए, हमने घर पे फंक्शन रखना है, कहाँ से सामान लेना है, चलो चलते हैं, बस उनको फ़ोन कर दिया, हाँ जी तुम ना 12 बजे पहुँच जाओ, सामान लेने जाना है। डैडी नाराज हो गया, नहीं मैं नहीं जाना है, फिर तुमने पहला नहीं पूछा है। छोटे छोटे झगड़े घर पे और क्या है, उनको बड़ा कर देते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन में किसी के साथ गैप पड़ गया, वो पूरी ज़िंदगी फिल नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो आप। ऐसा ही प्रभु में भी है, अगर आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन में गैप पड़ गया तो आप दूर हो जाएंगे, प्रभु दूर नहीं होता, प्रभु तो वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह का महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वो कृपालु है, हमको कितनी कृपालुता दूसरों के लिए दिखानी चाहिए, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, आस पड़ोस कोई भी हो। अब ये नहीं कि जाके आप उनके सामने लेट जाओ कि मुझे पड़ा ही मारो तो ही कोई गल नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। बात करना कि स्टैंडर्ड की टॉक करना उनके साथ, छोटी मोटी बातों को वहीं पे ख़त्म करना और आगे बढ़ना। हालेलुया। आज तभी तो कुछ लोग, कुछ फैमिली है टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि उनका टॉक एक दूसरे के साथ खत्म हो चुका है। किस बात से नाराज हैं मुझे ही नहीं पता कि मेरे से नाराज हैं वो, पर मैं खुद नाराज होकर घूम रहा हूँ इधर उधर। सारे ने बुलाना पर तेनों नहीं बुलाना अपने ब्याह पे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे घर फंक्शन है, मैं तेरे को चमचा नहीं, मैं चकोनी ना, प्लेटा नहीं, तुमसे मैंने कोई काम नहीं कराना, चाहे जो मर्जी। बात कुछ भी नहीं, छोटी सी बातों के लिए झगड़े में पड़े हुए, अनुग्रह कृपा को भूल चुके खुदावन। और उसका अंत देखिए कहाँ से वो शुरू हुआ, चुना गया था। एक देखिए खड्डे से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, राजगद्दी पे पहुंच गया, पर पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल था, पर खुदा की कृपा से वहां पे पहुंचा, पर वो कृपा में बना रहा। उसने वो कृपा उन लोगों के लिए दिखाई जिन्होंने उसको खड्डे में फेंका था, बेच दिया था, बहुत कुछ उसका किया, उसने अपनी कृपा उनके ऊपर जारी की, उनको अपने साथ रखा। एक जिसको चुना गया, उस जिसको छुड़ाने के लिए खुदावन ने उसको नाजीर किया, नाजीर का मतलब चुना गया, वो काम उसने करना था, पर उसने वही काम किए जिसके लिए उसको मना किया गया था। एंड में आके एक लड़की की वजह से फंस गया, वो आगे वाल ही कटवा ले जा आगे, तो कई फोन करके दस दे कि हाँ जी केड़ी कटिंग करावा अज मैं, केड़ी सोनी लगूगी। तो फिर आजकल तो AI का जमाना है, फेस के ऊपर देख के फेस जोड़ते हैं, ये वाला अच्छा लगेगा आपको, स्ट्रेट कराऊं कि टेढ़ा कराऊं। हालेलुया। ऐसे बात करो जो ट्रेंड चल रहा है क्या ना, थोड़ा सा। तो शुरुआत देखिए उसकी कैसी, उसको कैसे मरना पड़ा। और एक बात मेरे को बहुत ही मतलब हिलाती है अंदर से, अगर उसका 16 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़े तो ये तो रोंगटे खड़े करती है ये वाली बात पूरी। हालेलुया। सुन के दोबारा पढ़ो, दोबारा से पढ़े हम। चला गया यहोवा उसके पास से, पर उसको क्या लगा था, यहोवा मेरे साथ ही है, मैं बाहर जाऊंगा पहले की तरह झटक दूंगा सबको। पर उसको नहीं पता यहोवा उसके पास से चला गया है। तब तो लो वाला जमाना चल रहा था, व्यवस्था चल रही थी उस समय, यकायक ऐसे रिजल्ट मिलता था सबको। खुदा ने प्रीस्तों तक को नहीं छोड़ा, क्या बोलते हैं प्रीस्तों को हिंदी में, याचकों तक को नहीं छोड़ा। अगर वो कुछ करके खुदावन की भवन में अति महापवित्र स्थान में जाते थे तो कहीं तो वापस ही नहीं आते थे वहां से, यकायक रिजल्ट मिल रहा था। पर आज का जमाना तो अनुग्रह का है, हालेलुया। आज का जमाना तो कृपा का है। हम कितना कुछ करते हैं पर हमारा यकायक रिजल्ट नहीं होता, खुदावन हमको फिर से माफ कर देता है, हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसको पता है कि हमारे दिल के किसी ना किसी कोने में खुदावन का डर भय बना हुआ है। कई कहते 2 वजह सुनते हैं, 2 वजह सुनते हैं, एक अच्छी होती है एक बुरी होती है। तो मैंने किसी को बोला अच्छी वाली तो हम सुनना ही बंद कर देते क्योंकि इधर का कान खराब हो चुका है, हम बुरी बातें सुनते ज्यादा। तो उसका अंत देखो शमशोन का, वो गया, उसको पकड़ लिया उन्होंने, नचवाया, आंखें फोड़ दी उसको,
उसको खंभों के साथ बांध दिया। वो सोच रहा था कि मेरे साथ यहोवा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मेरे ना प्रभु यहोवा, मैं जो मर्जी कर दूंगा। क्या हमने जांचा है कि मेरा जीवन प्रभु की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है भी कि नहीं है? अनुग्रह है, अनुग्रह बना रहेगा, अनुग्रह बढ़ता रहेगा हमारे ऊपर। उसका महत्व कई लोग नहीं समझ पा रहे अनुग्रह को। बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है कि उसके अनुग्रह को हल्के में मत लो। तो जिद्दन उन्हें हल्के लाना शुरू कर देता तो फिर मोटा कहम नहीं करना। अनुग्रह उसका अंत हो गया, पर उसने माफी मांगी खुदा से। जो उसने अच्छा काम किया बाद में, खुदावंद एक बार मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे माफ कर दे, और फिर देख के उसकी ताकत वापस आ रही है। अब बोलते हैं, पास्टर जी ने कई बार सिखाया, कई थियोलॉजियन ने हमें सिखाया कि उसकी ताकत उसके बालों में नहीं थी, वो खुदा की कृपा थी उसके ऊपर। उसको कुछ कंडीशन दी गई थी, पर वो एक साइन था बालों का, जिससे वो जाना जाए कि वो चुना गया है। आजकल तक कई खोदी बड़ी बड़ी बड्डियां बना के चल रहे हैं। उसने माफी मांगी, वो देखिए कितने फिलिस्तीनियों को फिर से उसने उड़ा दिया बाद में। वो खंभों को कैसे खींचा होगा। एक गेम चलती है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की, जहाँ पे बड़ी भारी भारी चीजें उठानी पड़ती, उसमें उसका पिलर भी आता है, हरकुलस का पता नहीं किसका, जिसको पकड़ के रखते हैं, वो काफी टाइम होल्ड करके रखते हैं, बाद में उनके हाथों में जान ही नहीं रहती पूरी उनके साथ। तो वो दोनों होल्ड कर लिए उसने, फिर उसने उड़ाया तो सारे मर गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ों में हम देख सकते हैं कि खुदा की कृपा को एक ने अहमियत दी, एक ने हल्के में ले लिया। उसका अंत कैसे हुआ, और उसका अंत देखे कैसे हुआ, राजगद्दी के ऊपर वो बैठ गया जाके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको भी अपनी जिंदगी में अनुग्रह को अहमियत देनी है, खुदा की कृपा को अहमियत देनी है, क्योंकि हम उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज हम बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े एसीओं में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अगर बैंक बैलेंसों में, अगर क्रेडिट कार्ड्स या बैंक एटीएम या किसी भी चीज से अगर भरपूर हैं, तो उसकी कृपा है हमारे ऊपर। ये उसकी कृपा है, और उसकी कृपा में बने रहना ही सबसे बड़ी बात है। बस यही नहीं कहना है खुदा दा अनुग्रह है मेरे ऊपर, खुदा दा ते प्रभु पर बोले कि मैं अनुग्रह तेरे ऊपर है, पर मैं किथे हैं, की अहमियत है। अनुग्रह के बारे में बहुत सारी वर्सेस हैं जिसके बेनिफिट्स हैं। अगर उसमें से एक देखें, कुछ में हमको बताया भी गया है कि संत पौलुस ग्रेस के ऊपर बहुत बोलते थे। संत पौलुस ने ग्रेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया सबके सामने, खुदा की कृपा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। सबसे पहले उसने कहा कि मेरे पर कृपा हुई, खुदा ने मेरे पर कृपा करी और मुझे अपना संत होने के लिए बुला लिया, मेरे को अपना सेवक होने के लिए बुलाया उन्होंने। और कितने लोग उनके ऊपर संदेह करते थे स्टार्टिंग में कि नहीं ये तो वही है, शमौन, क्या नाम था उसका, पौलुस, शाऊल, ये शाऊल ही है जो हमको मारता था। पर उसने बोला नहीं, मैं पौलुस बन चुका हूं, खुदा की कृपा मेरे पर हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि उसने लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय है, उसकी 1 से 2 में लिखी है। हालेलुया। क्या लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, कि पाप ही करते रहिए, खुदा का अनुग्रह हर हुंदा ही रहे, हुंदा इको काम, खुदा एक ही काम करते रहे हर चीज में, पर मैं वो अपना अनुग्रह जारी करते रहे और मैं पाप करता जाऊं। कब मैं बड़ा होऊंगा और उसके अनुग्रह की अहमियत अपनी जिंदगी में समझूंगा कि मेरा पिता कृपालु है, उसकी कृपा को मैंने व्यर्थ नहीं जाने देना। कितनी बार डांट खाऊंगा, कितनी बार गिरूंगा, कब मैं खड़ा होके चलूंगा खुदा के अनुग्रह में। हालेलुया। ताकि और लोगों तक उसका अनुग्रह पहुंच चुके, प्रभु यीशु मसीह दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और अनुग्रह की अहमियत जिसके अंदर खुदा का अनुग्रह नहीं है, तो वो पाप में पड़ेगा। जो खुदा के अनुग्रह की अहमियत को नहीं समझेगा, वो पाप में गिरेगा एक दिन।
और हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे कोई लोग या कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नहीं है हमारा दुश्मन। एक ही है जो हमारा दुश्मन है। शैतान हमको ऐसी जगह जाके मारेगा जहां पे हमको पानी भी नहीं मिलेगा बाद में। वो चाहता है, कई लोगों को लेके गया खत्म करने के लिए, जिन्होंने खुदा की कृपा को ऐसे समझ लिया, बाद में अपने कामों में लग गए वही पुरानी चीजों में। बाद में उस कृपा खुदा की जो मैं नहीं ये बोल सकता कि उसका अनुग्रह हट गया, अनुग्रह वही था पर हम उसके अनुग्रह में से निकल गए। और अनुग्रह से पाप हमारी जिंदगी में आएगा, हमारा रिलेशन खुदा से टूट जाएगा, हम दूर हो जाएंगे उसकी कृपा से। उसकी वो कृपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर, हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि अनुग्रह की अहमियत, जब हमारे जीवन में अनुग्रह होता है तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में मुक्ति जो है वो बड़ी प्रफुल्लित तरीके से काम करती है, हालेलुया। हमको पता आता है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता है जिसने हमको मुक्ति दिया, हम उसको इम्पोर्टेंट देते हैं उस चीज़ को। मेरी साल्वेशन हुई है इस चीज़ के लिए। उसके बाद और हम एक पवित्र जिंदगी जीने की ताकत रखते हैं। अगर खुदा के अनुग्रह में रहेंगे तभी तो हम लड़ सकेंगे उन बुरे ख्यालों से, उन बुरी चीज़ों से जो दुनिया को एक खड्डे में फेंक रही हैं, उन बुरे दोस्तों से, उन बुरी फिल्मों से। जब खुदा के अनुग्रह को हम समझेंगे तभी तो हमारे अंदर ताकत आएगी। मैं अनुग्रहकारी प्राप्त व्यक्ति एक औरत हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, खुदा की कृपा मेरे पर हुई है। और कमजोरियों में ताकत मुझे मिलेगी अगर मैं उन अनुग्रह की इम्पोर्टेंट को समझूंगा, वो खुदा के फेवर को समझूंगा कि मेरे लिए वो जारी किया गया फेवर, वो ताकत कमजोरियों में मेरे काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को माफ करने का हौसला मिलेगा मेरे को। अगर मैं उसकी कृपा को समझूंगा तभी तो किसी के ऊपर कृपा कर सकूंगा। अगर उसकी कृपा को नहीं समझूंगा, प्रभु की उसके अनुग्रह को नहीं समझूंगा, तो मैं किसी के ऊपर कैसे अनुग्रह कर सकता हूँ? बाद में नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं। आप करोगे भी तो बनावटी लगेगा, वो खुद ही लगेगा आपको बनावटी कि यार दिल से नहीं मैं कर रहा। पर जब दिल से आप किसी के ऊपर कृपा करोगे, दिल से किसी के ऊपर अनुग्रह करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और स्वर्ग में भी आनंद आएगा, हालेलुया। खुदा के प्रेम में चलते हुए, उसकी कृपा को सुनते हुए, उसके अनुग्रह में चलते हुए लोगों तक खुदा के उस अनुग्रह को पहुंचाना, हालेलुया। और ये सब तब आएगा जब हम ये समझेंगे कि एक पिता है जो स्वर्ग में है और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को मेरे पर प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, मुझे बचाया और अपना अनुग्रह करके मुझे सेव किया। और आज मैं जीवित हूँ, आज मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ स्वर्ग से जो मुझे चाहिए, हालेलुया। और आज मेरी सबसे यही एक गुजारिश है कि सब देखने वालों के, सुनने वालों के लिए और हम सब के लिए, कि खुदा के उस अनुग्रह में बढ़ते हुए, खुदा की उस कृपा में बढ़ते हुए, उसका हमेशा धन्यवाद करते हुए अपनी फाउंडेशन को प्रभु यीशु मसीह को डालें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।